Hello friends, welcome to my channel Mastery with Parul. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. आज हम बात करेंगे हर शिफ्ट में पूछे जा रहे डाइवर्जेंट एंड कोवर्जेंट थिंकिंग के सवाल। तो इनको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो सवाल आपके पूछे जा रहे हैं पेपर्स में हर शिफ्ट में, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे जान लेना ज़रूरी है कि गिलफोर्ड ने सबसे पहले 1956 में अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में कुछ अपने विचार प्रस्तुत किया। वो हैं क्या, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो आपको यहाँ समझना होगा फ्रेंड्स, डाइवर्जेंट। देखिए, यहाँ आप ऐसे समझिए, अगर साइंस के फिनोमिना में अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो डाइवर्ज होना मतलब एक ही जगह से उस चीज़ का विस्तार हो जाना। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं। किसी व्यक्ति के सामने जैसे कोई समस्या रख दी जाती है और उस समस्या के समाधान के लिए वह अपनी कल्पना शक्ति या क्रिएटिविटी के आधार पर क्या करता है, उसका यूज करता है। कोई भी समस्या अपनी सोचेगा वो कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है, या क्या हो सकता है इसमें, मैं क्या करूं, तो उसमें वो अपना डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज कर रहा है। उस समस्या के समाधान के रूप में वो एक एक पे नहीं चिपकेगा कि एक ही इसका आंसर हो सकता है, नहीं, वो उसके लिए और भी ज़्यादा विकल्प ढूंढेगा कि भाई ऐसे नहीं होगा तो ये ऐसे सॉल्व होगा। यानी एक समस्या के वो हजारों क्या निकाल सकता है, सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये कैसा सॉल्यूशन, कैसी थिंकिंग कहलाती है, ये कहलाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, एक शिक्षक है जो कि विद्यार्थी के सामने कोई प्रश्न रख देता है। अब विद्यार्थी क्या करेगा फ्रेंड्स, आपको समझना चाहिए यहाँ कि उसने क्वेश्चन किया टीचर ने, तुम्हारे पंख लगे होते तो तुम क्या करते, ठीक है ना। तो भाई सबके अपने अपने अलग अलग आंसर आएंगे, कोई एक आंसर तो हो नहीं सकता कि भैया ऐसे मैं कर देता। ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट होगा, जो बालक होगा, वो क्या करेगा, अपनी थिंकिंग का विस्तार करेगा। ठीक है, मेरे पंख होते तो मैं वहाँ तक उड़ के जाता, ठीक है, और मैं अपने जो भी चाहिए होता वो उड़ के फटाफट से ले आता। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं। मैं यहाँ से अमेरिका चला जाता अगर मेरे पंख होते तो। हाँ, मतलब एक ही आंसर नहीं है ना, डिफरेंट थिंकिंग। तो ये हो गई आपकी डाइवर्स थिंकिंग का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स, कोवर्जेंट थिंकिंग। अब इसमें क्या है, एक समस्या दी जाती है, वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, समस्या का एक ही हल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई टीचर है, टीचर ने क्लास में स्टूडेंट से क्वेश्चन किया, बताओ भारत की राजधानी क्या है, ठीक है ना। मतलब एक ही आंसर होगा ना, भारत की राजधानी क्या है भाई, वो दिल्ली है, और क्या है, ओके ना। तो मतलब एक एक पर्टिकुलर आंसर आ रहा है। कोवर्जेंट यानी कि बच्ची का जो थिंकिंग है वो कहाँ जाके टिक गई, आपकी एक ही चीज़ पर जाकर टिक गई। तो ये आप कोवर्जेंट थिंकिंग, इसका एग्जाम्पल देखिए, ये मतलब एक थिंकिंग है और ये एक ही पॉइंट पर आकर जो है केंद्रित हो रही है। समस्या है कोई, वो एक ही केंद्र पर आकर इकट्ठी हो रही है, तो उसको हम, उसका विस्तार नहीं होगा, वहीं एक ही आंसर में वो खत्म है। तो वो कैसा, कैसी थिंकिंग हो गई, कोवर्जेंट थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जो थिंकिंग है डाइवर्जेंट और कोवर्जेंट, इससे मैंने कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं या आए हुए हैं, ठीक है, उनको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। क्रिएटिविटी इज़ अ प्राइमरीली रिलेटेड, जो क्रिएटिविटी है यानी कि सृजनात्मकता है, मुख्य रूप से किससे संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया। डाइवर्जेंट थिंकिंग में बच्चा एक ही चीज़ पर नहीं टिकता, उसका विस्तार होता है। ओके, एक बिंदु से उसका विस्तार हो रहा है, तो ये कैसी थिंकिंग हो जाएगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, यानी कि क्रिएटिव आंसर कब आनी चाहिए, उनके लिए क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन दे रखे हैं, विषय वस्तु आधारित प्रश्न यानी सब्जेक्ट मैटर बेस्ड, भाई सब्जेक्ट है तो उतना ही लिमिटेड लिख पाता है बंदा। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, फ्री आंसर, मतलब उसको छूट है, कितना भी बड़ा उसको उसकी थिंकिंग कितने तक विस्तार हो सकती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यही वाला हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम इसको टिक कर लेते हैं, 20 का राइट ऑप्शन है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, फ्री आंसर क्वेश्चन। क्रिएटिविटी थिंकिंग, जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो तभी जाहिर होगी। ओके, नेक्स्ट पे मूव कर। नेक्स्ट है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, यानी जो रूही है ना, वो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन ढूंढ रही है किसी भी चीज़ के,
मल्टीपल सॉल्यूशन ढूंढ रही है। अब रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, इससे उसके बारे में क्या पता चल रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इनफ्लेक्सिबल थिंकर, सेल्फ सेंटर थिंकर, कोवर्जेंट थिंकर, क्रिएटिव थिंकर। ठीक है, यहाँ कुछ मौलिक समाधान भी हैं उनमें शामिल। तो ये क्या है, मतलब चेंज नहीं होंगे, वो सटीक रहेंगे। तो ये हो जाएगा अनम्य विचारक यानी कि इनफ्लेक्सिबल थिंकर। इसको हम सही कर लेते हैं। ओके, इसको टिक कर लेते हैं हम। इसका हो जाएगा इनफ्लेक्सिबल थिंकर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो बच्चे आकर वहाँ से मुझे बता रहे हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने पूरा एक सेटअप तैयार किया है और मैं आपको बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और मेरा भी एक्सपीरियंस है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा सी टेट में, यूपी टेट में पूछ लिए जाते हैं। खासतौर पे सी टेट में, KVS में, DSSB में आने वाले क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, किससे है, फेवरेबल थिंकिंग, मेमोरी बेस्ड थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कोवर्जेंट। आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से बाहर चिंतन जो हो रहा है। तो इसे ऐसे समझिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये आउट ऑफ द बॉक्स मतलब इस बॉक्स से बाहर सोच रहा है वो, इस मतलब इसी में समेटा हुआ नहीं है अपने आप को। ठीक है ना, एक समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। उसकी जो थिंकिंग है वो इसी में नहीं समेटी हुई है, वो डाइवर्स हो रही है, यानी कि इससे उसका विस्तार हो रहा है, बाहर तक सोच रहा है वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा रचनात्मक तरीके से सोचता है, उसमें कौन सा चिंतन है। चाइल्ड थिंक इन अ क्रिएटिव वे। क्रिएटिव वे मतलब क्रिएटिव, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, व्हाट विल बी द थिंकिंग इन हिम, उसमें कौन सी थिंकिंग हो। भाई क्रिएटिव है तो बंदा डाइवर्जेंट ही होगा, मतलब अपनी क्रिएटिविटी का वो विस्तार कर रहा है, फैलाव कर रहा है। तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये आपके सामने, जो कि कह रहा है व्हाट इज द ओनली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। क्या एकमात्र सॉल्यूशन होगा किसी क्वेश्चन, समस्या का। ठीक है ना, तो आपको बताया सिर्फ एक, जैसे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आंसर आया दिल्ली। एकमात्र आंसर है ना, ऐसे तो नहीं कह सकते बम्बई भी है, लखनऊ भी है। ओके, तो इसका आ जाएगा आपका क्या, कोवर्जेंट, अभिसारी चिंतन। तो इसको टिक कर लेते हैं हम फ्रेंड्स, अभिसारी चिंतन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये आपके मैंने कुछ क्वेश्चन लगवा दिए हैं, आई होप इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपने अच्छे से थ्योरी समझी है, क्वेश्चन लगाए हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन मैं और भी ला रही हूँ, तो मेरे चैनल पर बने रहिए। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो आते ही नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और एंड ऑल दी बेस्ट माय फ्रेंड्स। ओके।